हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम जानेंगे टॉप 10 ऐसे शॉर्टकट की जिसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है। अगर ये शॉर्टकट की आपको पता रहेगा तो आप कहीं पर भी यूज करके आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं और बहुत सारे जगह पे ये शॉर्टकट की आपको काम देने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, शुरू से लास्ट तक देखिए। हम चलते हैं अपने पीसी स्क्रीन की तरफ और दिखाते हैं आपको टॉप 10 ऐसे शॉर्टकट की जिसके बारे में आप जान के बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने पीसी स्क्रीन पे और जानते हैं कि कौन सा ये शॉर्टकट की है। तो हमारा पहला शॉर्टकट की है Windows+D। आप कहीं पे ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए आप, या किसी लैब में वर्क कर रहे हैं, या आप कहीं ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आपको 3-4 टैब खुला हुआ है और उसको ईजिली आपको मिनिमाइज करना है। मान लीजिए आपके पास 3-4 टैब है, मतलब आप क्रोम खोल के रखे हुए हैं, वर्डप्रेस खोल के रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका फाइल वाला खुला हुआ है, ठीक है। 3-4 चीज़ खुला हुआ है, ठीक है। तो आपको सिंपली एक क्लिक में मिनिमाइज कर रहा है। अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, उसको आपको मिनिमाइज करना है, मतलब तुरंत आप उसको हाइड करना चाहते हैं, तो इस ऐसे जगह पे आप Windows-D का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम Windows-D क्लिक किया और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो डेस्कटॉप है, जैसे कि डेस्कटॉप है, यहाँ का सारा चीज़ यहाँ पे मिनिमाइज हो चुका है। तो आप ऐसे अर्जेंट जगह पे इसका यूज कर। अब हमारा दूसरा शॉर्टकट की है Alt+F4, ठीक है। Alt+F4 का 2 जगह आप यूज कर सकते हैं। किसी भी विंडोज़ को आप क्लोज करने में, जैसे फास्टली आपको किसी भी विंडोज़ को क्लोज करना है, या आपको किसी जो पीसी है उसको भी ऑफ करने के लिए आप Alt+F4 का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पे ये 3-4 टैब है, ठीक है, इसको हमको एक क्लिक में बंद करना है, ठीक है। मतलब हमें तुरंत सारा को क्लोज, अभी हमने मिनिमाइज करने के लिए जाना और हमें अब इसको क्लोज करना है, मतलब बंद करना है। तो सिंपली Alt+F4 डालेंगे तो हमारा तुरंत सारा चीज़ क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे Windows 10 है तो ये लिख के आता है तब जब आपको पीसी को शट डाउन करना हो। अगर आपको कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो Alt+F4 से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपका जो ये है विंडोज, ये अगर क्लोज रहेगा तो Alt+F4 से आप सिंपली इसको क्लोज कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा जो है ये विंडोज आराम से क्लोज हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे Alt+F4 डालेंगे तो शट डाउन का भी ऑप्शन आ जाता है। तो हमारा ये दूसरा शॉर्टकट की था। अब हमारा तीसरा शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N, ठीक है। यहाँ से आप किसी नया फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। ये इससे आप नया फोल्डर को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। और क्रिएट करते समय आपको यहाँ पे नाम रीनेम करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि हमको डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और सिंपली Ctrl+Shift+N दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए न्यू फोल्डर 2 हो गया। अब यहाँ का अगर फाइल का नाम चेंज करना है तो हम ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी शॉर्टकट की आपको फ़ोल्डर बनाने में बहुत ज़्यादा ही काम आएगा, ठीक है। तो हमारा थर्ड शॉर्टकट की है डिलीट बटन। आप डिलीट बटन सिंपली यहाँ से जाके और उसके बाद किसी भी फाइल को डिलीट करते होंगे, ठीक है, यहाँ से डिलीट। तो अगर आपको शॉर्टकट की नहीं है पता तो आप सिंपली वहीं से डिलीट करते होंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे कीबोर्ड से डिलीट। तो आप लोग कीबोर्ड का यूज कीजिए, इससे आपका जो काम है वो बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। तो सिंपली अब मान लीजिए ये न्यू फोल्डर है, ये न्यू फोल्डर को हम डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से जाके हम डिलीट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। वही हम इस पर क्लिक करके और कीबोर्ड के डिलीट बटन पे क्लिक कर देंगे तो ईजिली हमारा जो फोल्डर है वो डिलीट हो जाएगा। हमारा जो फिफ्थ शॉर्टकट की है वो है Alt+Tab। हमारा जो फिफ्थ शॉर्टकट की है वो है Alt और Tab। Alt और Tab का यूज आप एक पॉपअप विंडोज होता है उसके दूसरे पॉपअप विंडोज में जाने में बहुत ही आसानी से आप विंडोज मतलब जो पॉपअप विंडोज है उसको स्विच कर सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे 2 पॉपअप है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं क्रोम में, ठीक है, और हमको
फोल्डर वाले में जाना है, ठीक है, और हमने उसको खोल रखा है वो दूसरा पॉपअप, तो यहाँ पे अल्ट और टैब का यूज करते हुए हम इस पॉपअप पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्रोम है, यहाँ फाइल है, तो यहाँ फाइल पे हम चले आए। तो इस शॉर्टकट के की का यूज करके आप किसी दूसरे पॉपअप पे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 6 नंबर का शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस का यूज करके आप किसी भी फाइल को आसानी से सेव कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी भी वर्ड में या किसी भी फोटोशॉप में काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमको सिंपली सेव करना है। तो मान लीजिए अगर हम फोटोशॉप में काम कर रहे हैं तो कंट्रोल एस करेंगे तो वो फाइल हमारा जहाँ से ओपन हुआ है, मतलब अगर हम किसी फ़ोटो को ओपन किए हैं, उसको एडिट किए हैं, ठीक है, एडिट करने के बाद कंट्रोल एस दाबेंगे तो सिंपली हमारा जो फ़ोटो है वहीं पे सेव हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल एस का यूज आप से किसी भी फोल्डर को सेव करने में कर सकते हैं। जैसे कि हम बता देते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप से एक फ़ोटो लेते हैं, ये फ़ोटो है, ठीक है, इसको हमने क्रॉप करते हैं और इसको हम सेव करके बताते हैं। जैसे यहाँ पे क्रॉप टूल लेके हम इसको क्रॉप कर लेते हैं, ठीक है, इसको क्रॉप कर लिए, यहाँ इतना फ़ोटो हमने क्रॉप कर लिया, ठीक है। मान लीजिए इसको इंटर दबाए और कंट्रोल एस कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल एस करने के बाद जो हमारे ये फ़ोटो है ये ऐसा सेव हो गया होगा। यहाँ देखिए डेस्कटॉप पे हमारा जो ये फ़ोटो था, ये देखिए हमारा जो फ़ोटो है ऐसे सेव हो गया है। तो सिंपली आप कंट्रोल एस का यूज सेव करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 7 नंबर का जो की है वो है कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एस का यूज आप अगर किसी फोल्डर का डबल, मतलब अगर आप जो फ़ोटो है उसका डबल, मतलब उसी पे रिप्लेस नहीं करना है, मतलब उस पर रिप्लेस नहीं करना चाहते, एक नया फ़ोटो, जैसे इस फ़ोटो है, ठीक है, इसको हम एडिट करके एक और नया सेव करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमको कंट्रोल शिफ्ट एस का यूज होता है। जैसे कंट्रोल शिफ्ट एस दाबेंगे तो हमारा जो फ़ोटो है उसका सेकंड, मतलब उसका सेकंड फाइल बन जाएगा। जैसे जेपीजी फोल्डर है तो ये दूसरा जेपीजी बन जाएगा जहाँ पे वो रिप्लेस नहीं होगा, मतलब एक ही फ़ोटो पर वो रिप्लेस नहीं होगा, हमारा जो फोल्डर है वो दूसरा बन जाएगा, ठीक है। तो आप कंट्रोल शिफ्ट एस का यूज सेव एज करने में कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 8 नंबर का की है कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी। तो कंट्रोल एक्स से आप किसी भी फोल्डर को कट करके उसको पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल वी से, ठीक है। तो हम 8 नंबर में ये तीनों जो है इसका मतलब सिमिलर वर्क है, तो इसके बारे में हम बताते हैं। तो कंट्रोल एक्स से आप किसी भी जो फोल्डर है उसको कट करके और कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम दिखा देते हैं आपको, अगर हम किसी भी फोल्डर को कंट्रोल एक्स करके मतलब कट करके पेस्ट करेंगे तो ये फोल्डर है जो यहाँ से हट के और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर उसी चीज़ को हम कॉपी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी मतलब कॉपी करके हम इसी चीज़ को पेस्ट करेंगे कंट्रोल सी से कंट्रोल वी करके, तो यहाँ पे हमारा जो ये है 2 कॉपी हो जाएगा, मतलब इधर भी रहेगा उधर भी रहेगा, ठीक है। और अगर हम कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ से कट होके और वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल एक्स या कंट्रोल सी से कट या कॉपी होता है, ठीक है, और वही कंट्रोल वी से हमारा पेस्ट होता है। जैसे कि हम यहाँ से अगर इस फाइल को कंट्रोल सी से कॉपी किए तो यहाँ पे हम कंट्रोल भी करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। आप किसी भी फोल्डर को कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस शॉर्टकट की के द्वारा। अब हमारा 9 नंबर का की है, हमारा 9 नंबर का की है विंडोज और आर। विंडोज आर बटन से आपका यहाँ पे रन कमांड खुल जाता है। रन कमांड से आप किसी भी चीज़ को ईजिली खोल सकते हैं। जैसे विंडोज आर आप दबाइएगा तो यहाँ पे रन कमांड खुल जाता है। यहाँ से अगर आप चाहे तो CMD, ठीक है, CMD हम खोल के बता देते हो तो यहाँ पे देखिए हमारा CMD तुरंत खुल गया। और अब हम रन कमांड से नोटपैड खोल के देख सकते हैं। जैसे अगर हमको नोटपैड खोलना है तो यहाँ से न्यू पे क्लिक करके हमको यहाँ टेक्स्ट से खोलना पड़ता है और इसके कारण हमारे जो डेस्कटॉप पे है फोल्डर बन जाता है। वहीं अगर हम टेक्स्ट को डायरेक्टली ओपन करना चाहते हैं मतलब नोटपैड को, तो यहाँ पे विंडोज आर और यहाँ पे नोटपैड लिख के हम सिंपली इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो नोटपैड है वो
खुल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था 9 नंबर का की। अब हम लास्ट और 10th नंबर का की देखेंगे। तो यहाँ पे जो हम लास्ट शॉर्टकट की के बारे में बताने हैं वो है बैक बटन। मतलब अगर आप किसी भी फोल्डर में बहुत अंदर तक चल जाते हैं तो सिंपली आपको बैक करने के लिए यहाँ माउस का कर्सर लाना पड़ता है। तो आप बैक बटन का यूज करके सिंपली आप एक ही बार में कितना भी, अगर 3-4 फोल्डर के अंदर में है तो आपको यहाँ पे माउस कर्सर को फोल्डर से फिर वहाँ बैक बटन पर ले जाके क्लिक करना पड़ता है। अगर वही आप बैक बटन का यूज कीजिएगा तो आप इजीली उस फोल्डर से बाहर आ पाइएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम इस फोल्डर के अंदर है, इस फोल्डर के अंदर है, इस फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ से देखिए हमको बैक करने में यहाँ बार बार बैक बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। वहीं अगर हम यहाँ से बैक करें कीबोर्ड से तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारा जो फोल्डर है वो बैक हो जाएगा। आपको ये सारे शॉर्टकट की से बहुत ही हेल्प मिला होगा, और आपको ये सारे शॉर्टकट की अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।